तो किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हाँ जी, बोलिए साहब जी। हरिओम भैया। हरिओम प्रभु जी। हाँ जी, हेलो। बोलिए। प्रभु जी, आपकी तबीयत ठीक है? होपफुली। प्रभु जी, बहुत एक प्यारी चीज़ मुझे बतानी थी, शेयर करनी थी, कोई प्रश्न नहीं है वैसे मेरा। प्रभु जी, मुझे यही बताना था कि ये जो प्रभु जी वाली फीलिंग है, अभी मुझे हर एक के अंदर वो दिखाई देने लगी है प्रभु जी। चाहे वो मतलब आपकी जो दिव्यता है, वो सिर्फ़ आपकी नहीं रहकर वो सब में वही दिखाई दे रहा है मुझे। इवन जैसे अभी मैं 2-3 दिन से थोड़ा ये फैमिली की वजह से मेरी ज़िम्मेदारियाँ थी, तो मैं बाहर थी। और वहाँ पे भी हर एक से जिससे भी इंटरैक्शन हो रही है, चाहे वो नर्सिंग स्टाफ हो, डॉक्टर हो, वॉचमैन हो, कोई भी इवन ऑटो वाला, मेरे मेरे मुँह से एक ही शब्द निकल रहा है हर एक के लिए, प्रभु जी। और मुझे नहीं पता कि मुझे क्यों इतना इतना ग्रैटिट्यूड हर एक के लिए हो रहा है, इतना मतलब ऐसी फीलिंग है कि सब एक ही हैं, सभी प्रभु जी हैं। और सभी पता है जिसको वो तो पता ही है, जिसको नहीं पता वो भी प्रभु जी है। तो चाहे उसको पता है या होश में है या होश में नहीं है। पर आप आपने मैं मतलब मैं थोड़ी आधी पागल थी पहले, आपने पूरी पूरी कर दी। तो देखो, ये अद्भुत है। ये स्थिति अद्भुत है। ये नजरिया हमें चाहिए होते हैं। ये फीलिंग हमें चाहिए होती है ना? क्योंकि ये देखो, जी, प्रभु वो जी। एक लेवल होता है, वहां से सब निर्दोष दिखते हैं, सब में भगवान दिखते हैं। और ये जी, बात प्रभु जी। अलग हो जाती है। हाँ, ये जरूरी है। ये अलग लेवल है। आप सही दिशा में हो, सही जगह पे हो। अच्छा, इससे मुझे लगा मैं ये सच बहुत, तो नहीं की। नहीं, नहीं, हुँ, देखो, ये बहुत नाजुक फीलिंग है। ध्यान जी, रखना। जी। इसे खोना अच्छा, मत। ओके, किसी भी चीज को भीतर एंटर ही मत होने देना कि इस फीलिंग को ओके, नुकसान पहुंचाए। बिल्कुल नहीं, इसको आपको प्रोटेक्ट करना है। ओके, ये फीलिंग ओके, अत्यंत आवश्यक है ना? ये जरूरी है, ये जरूरी है। ये बहुत नाजुक है। इसे बड़ा करना ओके। प्रभु है जी, ना? ऐसा हो रहा है कि अपने आप चीज़ें हो रही है और मैं कुछ भी नहीं कर रही, और मैं ऑटो वाले के भी हाथ जोड़ के उसको कह रही हूँ, प्रभु जी मुझे जाना है घर, फिर वापस हॉस्पिटल आना है। वो मतलब मैं उसके हाथ जोड़ रही हूँ, मैं उसको प्रभु जी बोल रही हूँ, लोगों को भी विश्वास नहीं हो रहा अपने कानों पे कि ये क्या बोल रही है। पर मेरे को अंदर तो से ही कोई फीलिंग आ रही है। मैं मतलब एक पागल जैसी स्थिति हो गई है मेरी कि कोई बात नहीं, इसको पागलपन नहीं कहते हैं। ये अद्भुत स्थिति है। ये रेयर घटना घटती है। बहुत जन्मों के बाद में किसी के भीतर ऐसी घटना घटती है। हमारे गुरु जी को देखो। हाँ जी, टपाली साहब, टपाल देने आता है ना, टपाली साहब ओ कहते हैं। हाथ जोड़ते हैं, ओके, उनकी सेवा करते हैं। हमारे गुरु जी को देखो, हाथ हमेशा जोड़े रहते हैं, हमेशा। आपने कभी भी ऐसा देखा ही नहीं होगा। वो इतने नम्र है। एक छोटे बच्चे के पैर छूते हुए आपने देखा नहीं होगा। हम वीडियो भेजेंगे। यस, यस। है ना? तो बहुत सारा कुछ है, ये होता है क्योंकि सब जगह निर्दोषता दिखती है, सब जगह, सब जगह। हर कण में निर्दोषता दिखती है। हर कण में उसी के दर्शन होते हैं। ये होता है। यस प्रभु जी, यही हो रहा है। तो मुझे लगा कि मतलब ये क्या स्थिति हो रही है, मुझे भी समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि जो परिस्थिति अनुकूल नहीं है, उधर भी मैं हाथ जोड़ के उनको कह रही हूँ कि प्रभु जी सब ठीक ही है। हाँ, तो ये होता है। सबकी ये स्थिति होने वाली है। और आपको पता है वो काजू कतरी, हमने 3 चीज बताई थी आपको, है ना? जी प्रभु जी, जी। और हम ये भी कह रहे थे कि आपको पता नहीं ये आपके साथ क्या हो रहा है, हम उस वक्त बोले थे। जी, जी, आपने बोला था। है ना? तो वो स्टिक, क्या चकली बोलते हैं ना? हाँ, सोया और वो स्टिक्स। लड्डू, हाँ, सोया स्टिक्स, लड्डू और काजू कतरी। किसी को, है ना, विश्वास नहीं होता, किसी को भी, कि इतने से काम हो जाता है। बड़ी बड़ी साधना करनी पड़ती है, बड़े बड़े ये वो सब कुछ। ये सिर्फ और सिर्फ कृपा से होता है। हमने 2-3 बार हाँ, आपको मेंशन किया था ये सारी चीजें, यस ताकि प्रभु आप जी, आप सोच लेना। हँसते जा रहे थे, आप हँसते जा रहे थे, आप आशीर्वाद भी देते जा रहे थे। मुझे समझा नहीं कि ये मतलब आप, क्योंकि हम आपके लेवल की चीज़ और आपके संकेत को कई बार वो दिल में तो समझ लेते हैं, बट हमको उसका समझ नहीं आता कि वो लॉजिक क्या है। बट हृदय में तो इतना वो पता प्रूफ था कि बाद में आपने मिलता है। कर दिया तो निश्चिंत होना हाँ, है। हाँ जी। तो उसका प्रूफ बाद में पता चलता है कि ये क्या हो गया। और जो जी, चीज
बहुत कुछ करने से नहीं होती ना, वो चीज इतनी सहजता से कैसे हो, एक पत्ता यस, बस अटका था, वो कैसे हट गया। ये ऐसा यस ही होता या बिल्कुल, बिल्कुल। ऐसी परिस्थितियों में भी हूँ जहाँ पे सब कुछ अच्छा नहीं है बट फिर भी अंदर कोई कुछ नहीं जा रहा। प्रभु जी, जब से आपने बोला ना कि हर एक में निर्दोषता देखनी है, मुझे कुछ और दिखाई ही नहीं दे रहा है। ऐसा नहीं कि मैं कोशिश कर रही हूँ, ऑटोमैटिकली हो रहा है। मेरे है। करने से नहीं होता था, ये अपने हाँ, आप हो रहा है प्रभु जी जब से आप मिले हो। तो कैसा है कि उस वक्त आप है ना ग्रहणशील थे, उस वक्त आप सेंसिटिव थे, उस वक्त आप एक शिष्य के भाव में थे, है ना। जी। तो हमने एक ये भी कहा था पता है सत्संग में कि आप हमें लूट के चले गए, हाँ जी। है ना, ये भी हमने कहा था। जी। कोई बात नहीं, तो वो निर्दोषता जो है ना, वो भीतर अब प्रकट हो गई है, और परमात्मा अब अपने को रोक नहीं पाएगा, है ना। क्योंकि ये मेरे ऐसा जो विषय और विकारों में मेरी दृष्टि जाती थी ना, वो नहीं जा रही अभी। वो सामने होते हुए भी मुझे दिखाई नहीं दे रहे, नहीं दिखाई दे रहे। मन नहीं तो ये बैठता वहाँ पे, मन पहले जाता था, अब मन बैठता ही नहीं है वहाँ पे। मन के लिए कोई स्थान ही नहीं बचा प्रभु जी। हाँ जी, क्योंकि हमने आपको ये भी कहा था उस दिन कि यहाँ पूर्ण निर्दोषता है, यहाँ कुछ भी नहीं है ना। तो हाँ जी। वैसी निर्दोषता, हाँ, वैसी निर्दोषता तो उसको टच हो गया है ना। आपके भीतर की उस निर्दोषता को आपने टच कर लिया, उस सेंटर को आपने टच कर लिया। तो ये होता है ऐसा। तो ये बहुत नाजुक भाव है, इसे संभाल कर रखना, है ना। जी प्रभु जी। और हर वक्त धन्यता के, ग्रेटिट्यूड के भाव में रहना है। ठीक है। और ये होगा, क्योंकि पात्रता थी, वो 14 साल का वनवास की वजह से जो है ना, ये पात्रता बन गई, है ना। ऐसे वनवास के बाद इतनी दीपावली हुई है प्रभु जी, मैं बता नहीं सकती। बहुत टाइम बाद आप मिले हो। जब 10 मिनट की दूरी पे रहती थी आपसे 14 साल, तो आपके दर्शन नहीं हुए। 10 मिनट नहीं लगते थे मुझे आपके घर आने को, अगर वो 14 साल पहले मिलते, पर नहीं, सृष्टि ने नहीं मिलाया देखो। पर अब जो मिला है वो भी अद्भुत है ना प्रभु जी, वो भी सब सीखना था मेरे को। हाँ जी, हाँ जी। तो 14 साल अगर नहीं घूमते ना, तो हम क्या देने वाले थे ना, वो आपको पता ही नहीं चलता था कभी भी। यस, यस, सच्ची। तो राम अनंत, सामने थे ना, पर रावण अंदर था ना प्रभु जी। तब तक कैसे श्री राम के दर्शन होते हैं? अंदर ही सारी महाभारत तो है सारी। आपने जो भी दर्शन दिए ना, इतना प्रेम, और चंद्रिका दीदी ने भी इतना प्रेम, मैं बता नहीं सकती। आपकी एक-एक प्रसाद की बाइट मुझे आज तक याद है कि मैं उसको ग्रहण नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मेरे पास वो शरीर में वो उतना वो नहीं था पावर कि मैं उसको चबा भी पाऊँ। आप मुझे बार-बार कह रहे थे खाओ, खाओ, बट एक भी बाइट अंदर चली जाए तो बात है ना, क्योंकि वो तो बहुत दिव्य थी। और अभी तक हमने शायद भोजन भी बेहोशी में ही किया होगा। तो हाँ उसकी जी। पावर बहुत थी प्रभु जी, आपके आशीर्वाद की और प्रेम की जो दीदी ने दिया है ना। कि मैं किसी को फ़ोन भी कर रही हूँ तो उनको प्रभु जी बोल रही हूँ, वो पहले 2 मिनट बोलते हैं क्या बोला है? फिर मैं चुप हो जाती हूँ, मैंने बोला कुछ नहीं, कुछ नहीं। मुझे भी नहीं तो समझ में आ रहा है क्यों निकल रहा है प्रभु जी। इसी बेहोशी में होश पूर्ण रहना है, ठीक, समझना, इसी बेहोशी में होश पूर्वक रहना है। होश ये परमात्मा की बेहोशी है, इससे अभी कभी नहीं निकलना। मुझे आपकी कृपा हो गई तो मेरे से तो नहीं होता ना प्रभु जी। हमारी तो उतनी हैसियत नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं है कि हम उस सेंटर को टच कर पाते। आपने वो आत्मा का दीप जलाया ना प्रभु जी उस दिन, मेरा अंधकार था, पर आपने उस दिन दिया जलाया, प्रेम का, आत्मा का, वो प्रसाद का। मुझे भी नहीं समझ में आ रहा। आप ही की कृपा होगी प्रभु जी, थैंक यू। हर एक में प्रभु जी दिखना कोई आसान बात नहीं है प्रभु जी। तो वो सेंटर से मतलब ही बहता है। हाँ। मुझे नहीं तो पता अभी आपने किसको बुलाया, बट मुझे लगा कि मैं आपको ये बताऊँ कि तो आपको ही तो बुलाया था, हमें है पता ना था। मुझे है ना, बिना बताए आपको पता चलता है ना सब प्रभु जी। मुझे तो लगा कि पता नहीं बुलाया किसको है, मैं बोल देती हूँ आपको पता ही था, ये भी मुझे पता था कि आपको पता है। मैं बोलूँगी तो भी ठीक है, नहीं बोलूँगी तो भी आपको पता है कि आपने मुझे पूरा पागल कर दिया। थैंक यू प्रभु जी। हाँ जी, तो क्या बोल सकते हैं इसको? देखो
जब इस सेंटर में स्थित हो जाते हो और फिर उनकी कृपा का पता चलता है और वो जब बहने लगता है ना, तब याद रखना, तब शब्द नहीं मिलेंगे, बिखर जाएंगे, छोटे पड़ जाएंगे, वाणी चली जाएगी। यस आंसू प्रभु की जी। कोई औकात नहीं है कि उसे व्यक्त कर सके, न भाव की कोई औकात है कि उसे व्यक्त कर सके। ये सारा इतना सुनामी की तरह आएगा ना कि सारा कुछ इंस्ट्रूमेंट बिखर जाएगा। सारा इंस्ट्रूमेंट जो ढांचा था अब तक का मनुष्य का, वो ढांचा पूरी तरह से गिर जाएगा। एक दिव्य देह धारण कर लोगे, सारा कुछ ऐसा हो जाएगा। जो मनुष्य का ढांचा था वो गिर जाएगा, जो जीव का ढांचा था ना वो गिर जाएगा। वैसी सुनामी आएगी। हर कण, एक भी कण आपके भीतर अज्ञानता से भरा नहीं होगा। हर कण ज्ञान से भरा भरा। हर कण में कोई प्यास नहीं होगी। हर कण परम तृप्ति से भर जाएगा, परम तृप्ति से, है ना। ये ऐसा ही होगा। और ये अनंत अनंत कृपा, अनंत अनंत जन्मों के बाद होती है। ये घटना आसान नहीं है। जब वैसा कुछ आपके साथ हो गया, मैं वेट कर रही थी प्रभु जी कब 12:30 बजेंगे, मैं आपसे बात करूँगी कि क्या हो रहा है? प्रभु ये जी। वही है, याद रखना। बस अभी तो ये सारा इंद्रियों की अनुभूतियां है। जी। इंद्रियातीत अनुभूतियां तो अभी और बाकी है। हाँ, तो ये उनकी परम कृपा है, अनंत कृपा है, हमारे गुरु जी की ही ये कृपा है। याद रखना। हाँ जी उस दिन प्रभु जो, जी, कल हाँ, जो भी हुआ ना, और आपने कल अब स्वामी जी जिनसे हम मिले नहीं, उनकी कृपा भी हमको पास ऑन की, और आपके घर में भी वो साक्षात प्रकट ही थे उधर। आपके आशीर्वाद में वो प्रकट थे। हम बता नहीं सकते कि हमको आपके माध्यम से कितनी ही कृपा के दर्शन हो रहे हैं कि हर व्यक्ति में अगर प्रभु जी मुझे दिख रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा, कोई वार्ड बॉय होता आता है हॉस्पिटल में, उसमें प्रभु जी दिख रहे हैं, सिस्टर आती है। मुझे कोई अनुकूल, प्रतिकूल का कोई भाव नहीं दिख रहा, क्योंकि जो देखना चाह रही थी वो ही नहीं देखने वाला ही नहीं शायद अभी है। मन ही देखता था बाहर, मन ही नहीं बचा, कुछ समझ नहीं आ रहा मेरे को। जो हो रहा है, मैं इतनी मुझे समझ नहीं आ रहा आपने कितनी निर्दोषता भर दी होगी एक बेवकूफ़ पागल इंसान में। मैं इतनी पागल थी, थोड़ी-सी थी आपने मुझे भी समझ नहीं आ रहा प्रभु जी। आपकी तो प्रभु जी, मैंने आपको पता नहीं क्या ही बोल सकती हूँ, मुझे भी समझ नहीं आ रहा बस। बस आप समझ गए हो तो मुझे आगे गाइड करना, मुझे समझ से बाहर की स्थिति है, क्योंकि मैंने नहीं एक्सपीरियंस किया। करती थी प्यार, प्रेम था, बट ऐसा प्रेम नहीं था प्रभु जी। जो दिव्य प्रेम होता है ना प्रभु जी। हाँ, उनको आपने टच किया है। वो दिव्य प्रेम के सेंटर को टच किया है आपने। और वहां से जो है ना, हर कण परमात्मा दिखता है, हर कण। और जो शास्त्रों में लिखा है ना, वो आपके भीतर प्रकट होगा, है ना। उसकी अनुभूति आपको भीतर से होगी। जो शास्त्रों में शब्द है ना, वो सिर्फ अभी शब्द नहीं रह जाएंगे, वो सारे के सारे प्रकट हो जाएंगे आपके भीतर। जन्मों-जन्मों के पागलपन के बाद ऐसा प्रकाश मिला है प्रभु जी। बहुत भटकाया है, पर सृष्टि ने दिया है तो इतने मज़ेदार दिया है। ऐसा भाई दिया है ना, दिल आत्मा तृप्त हो गई प्रभु जी। अब कुछ पाने की भी इच्छा नहीं है। जो हो रहा है इसको, इतना मधुर हो रहा है। हाँ, इसको कहते हैं परितृप्ति, परितोष और परिपूर्णता। इसको ये कहते हैं। और ये जो है ना, मतलब कुछ पाने की अब इच्छा नहीं रह गई। पूर्ण काम हो गया है। ये पूर्ण काम का जो स्टेज है ना, लेवल, वो है। यहाँ से जो जीव है ना, भाव खत्म हो जाता है। यहाँ से वो दिव्यता प्रकट होती है और ब्रह्म भाव प्रकट होता है। आप समझे। जी प्रभु जी। ये वो समझ लेवल है। इतनी बहुत नासमझ को आपने क्या दे दिया प्रभु जी। समझ के भी नहीं हम समझ पाएँगे इसकी कृपा प्रभु जी। ये किसी जीव से करने के मात्र कोई लायक ही नहीं है किसी जीव की प्रभु जी। कोई कितनी भी साधना कर ले, कितने वर्षों की तपस्या कर ले, ये पॉसिबल नहीं है गुरु कृपा के बिना प्रभु जी। हाँ, ये ऐसा ही होता है। तो सोचो, हमारे गुरु जी ने
हम पर जो उंगलियों से सर पर टच किया था ना, क्या होता होगा? सच में प्रभु हम थे ही नहीं, हम थे ही नहीं। मतलब कि ये उसी वक्त राख हो गया, उसी वक्त। हाँ, 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 है ना? और पूर्ण जो है नयापन आ गया, पूर्ण। और पूर्ण काम, बात खत्म। उनकी आंखों में अनंत माँ का प्रेम छलक रहा था। ऐसे थे हमारे गुरु। आप में और आपके गुरु में कोई अंतर नहीं है प्रभु जी। हमको तो आपके अंदर ही मिल गया। आपने हमें इतनी इतनी भी हमें यात्रा नहीं करनी पड़ी। हमको तो आपने जो हृदय से दे दिया, चरणों में बिठा के दे दिया, प्रसाद खिला के दे दिया और दीदी ने गले से लगा के दे दिया, मैं बता नहीं सकती। मेरे को कोई मुझे पागल ही समझ रहा होगा। तो लोगों की नजरों में जो पागल है ना, वो हमारी नजरों में जो है ना दिव्य है ना? वो दृष्टि से आप देखो, बड़ा अद्भुत है। आपके साथ जो भी हो रहा है ना, बड़ा दिव्य और बड़ा अद्भुत हो रहा है। हमारे गुरु जी ने ये सारी कृपा कर दी। करते हो तुम कन्हैया। मुझे तो सारे भजन नहीं समझ, मैं तो भजन ही सब प्रभु जी, मैं हॉस्पिटल में बैठ के क्या कर रही थी, मैं तो भजन सुन रही हूँ आपकी कृपा के। और आपके मैं तो वहां हुई नहीं जहाँ पे पत्नी का फर्ज निभाना है, कुछ करना है, डॉक्टर को मिलना है, वहां पे मैं हुई नहीं ना। वहां पे बस कुछ हो रहा है और पर मेरे अंदर सत्संग चल रहा है, मेरे अंदर भजन चल रहा है और मैं वहाँ पे हुई ही नहीं। पर इतनी व्यस्तता में आपको कॉल नहीं कर पाई, अभी सोचा कि अभी इसी सत्संग में आपको बता देती। वैसा होता है। सॉरी, मैं किसी कंट्रोल नहीं हूँ हुआ आज, तो सॉरी। कोई बात नहीं, इसमें सॉरी करने की आवश्यकता ही नहीं है। बिल्कुल भी, बिल्कुल भी आप गलत नहीं हो, बिल्कुल भी। तो किसी को सॉरी कहना ही नहीं है। है ना? बहुत तृप्ति होगी प्रभु जी, बहुत समय के बाद आत्मा की प्यास तड़पती हुई मछली को पता है कि वो पानी में होते हुए भी नहीं उसकी प्यास बुझ रही थी ना। आपको तो पता था ना, आपको आपको बिना बताए भी सब पता था। हाँ जी। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, आपके समय के लिए, आपकी कृपा के लिए। कोई बात नहीं। तो देखो, ऐसा ही होता है कि स्थल काल इसका पता नहीं रहता है, कहाँ हो मैटर ही नहीं करता है। भीतर भरा भरा ही रहता है, परमात्मा से ही भरा रहता है भीतर। चाहे आप हॉस्पिटल में हो या हॉस्पिटल के बिछाने पे हो, चाहे आप स्मशान में हो या भीड़ मार्केट में हो, बिल्कुल भी इससे कुछ लेना देना नहीं। जो भी कुछ सारा लेना देना है ना, भीतर के परमात्मा तत्व को, वही भरा भरा है भीतर। और वो इतना भरा है ना कि बाहर की कोई चीज है ना छू नहीं पाती। अगर कोई गाली देगा ना, तो भी हमें गारंटी से पता है कि आप उसके सामने बोलोगी तक नहीं, नमन कर दोगे। है ना? क्योंकि परमात्मा भीतर से बह रहा है। बड़ी अद्भुत बात है। जी प्रभु जी, थैंक यू। हाँ जी, बहुत हाँ आपकी जी। कृपा, जो आपने निर्दोषता प्रभु जी बताया ना, एक ऐसा सत्य आपने अनुकूल प्रतिकूल कुछ दिखना बंद हो गया उस निर्दोषता के आगे। जो हृदय में आपने निर्दोषता का दीपक जगाया ना प्रभु जी, मैं आपको ये नहीं बता सकती कि आपने पता नहीं तपस्या इन 14 सालों की थी या 14 जन्मों की थी, मुझे तो अंदाजा नहीं है, पर आपने जो किया है ना प्रभु जी, शायद हमको मिलके पता नहीं 14 दिन भी नहीं हुए होंगे, मुझे तो याद ही नहीं है, कुछ याद नहीं रह रहा, मुझे तो पता भी नहीं आज तारीख क्या है, पता नहीं चलता। तो शायद हमें मिले तो पता नहीं कब मिले थे प्रभु जी, सॉरी सब भूल गया मुझे। थैंक यू कोई प्रभु बात जी, नहीं। थैंक परमात्मा यू। याद रह गया ना, इतना ही याद हाँ, जरूरी है। हाँ, बात खत्म। हाँ, तो बस वो कौन सी डेट, कौन सा महीना, क्या फर्क पड़ता है? कौन सी जगह, क्या फर्क पड़ता है? भीतर बैठ गए, बात खत्म हो गई। और उसी के लिए तो आए थे। हाँ प्रभु जी, हाँ, है ना? यस। ऐसा ही। ये जो निर्दोष था, जो शब्द है ना, शास्त्रों में नहीं मिलेगा। नहीं मिलता। हम उस रास्ते पे आपको लेके जाते हैं। एक ऐसे बहुत बहुत सारे शब्द है हमारे, जिस रास्तों से सभी को हम ले जा रहे हैं। जिन जिन ने ये समझ लिया, जिन जिन ने वो प्रसादी ग्रहण कर ली ना, उनका काम हो गया, याद रखना। हमारे गुरु जी है ना फुल मूड में है, याद रखना। हाँ। अनंत जन्मों के बाद में इतनी आसानी से कुछ नहीं होता। अनंत गुरुओं के मिलने के बाद भी कुछ नहीं होता। और हमारे नहीं होता गुरु जी है मुझे। ना फुल्ली मूड में है, याद रखना। तो हम तो सबको सब पे कृपा कर दो ना प्रभु जी, सबको प्रभु जी बना दो प्रभु जी। हाँ। सबके अंदर ये फूल वो खिल जाए प्रभु जी आपका। वो मिशन ही है, तो हो ही जाएगा।
ऐसा जी, है। जी, थैंक यू, बहुत कृपा हाँ जी, प्रभु जी, थैंक यू। हाँ जी, हाँ जी। नमस्ते। हाँ जी, ब्रिजेश भाई आए हैं। हाँ प्रभु जी, प्रणाम। प्रणाम ब्रिजेश भाई, आज सवेरे आपने हमें मैसेज भेजा था। जी क्या प्रभु था जी। मैसेज? बड़े। प्रभु जी, इस नई सुबह, नए जीवन के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आज का दिन हम सभी का आपके स्मरण में, आपके ध्यान में सद्गुणों से युक्त हो, सद्कर्मों से युक्त हो, आपके बताए रास्ते पे चलें, आप जैसे गुण स्वभाव कर्मों से और दिव्य गुणों से युक्त हों। परब्रह्म, परमपिता, परमेश्वर, यह प्रार्थना है आपके कमल चरणों में श्री कमल चरणों में कोटि-कोटि नमन वंदन। हाँ जी, उसके बाद क्या मैसेज था? प्रभु जी दर्शन दीजिए ना, अपना अभी हमें प्रार्थना है आपसे। उसके बाद दर्शन क्यों चाहिए थे आपको? प्रभु जी बहुत, बहुत अद्भुत उस समय में स्मृति हुई प्रभु जी। अब शब्दों से तो ये कहना मुश्किल हो रहा है प्रभु जी। बस आपको देखने का इतना मतलब उस समय तड़प हमें ज़्यादा हो गई कि हम रोक नहीं पाए और आपको वो वीडियो कॉल पे दर्शन के लिए मैसेज किए। तो फिर हमने आपको वीडियो कॉल किया, तो फिर जी आप प्रभु रो जी। क्यों रहे थे? प्रभु जी वो वो ऐसा हमें महसूस हुआ ना प्रभु जी कि वो अद्भुत ही था प्रभु जी। वो 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 लग रहा था कि वो वो दिव्यता वो सारा कुछ अंदर आ रहा है हमें और अलग ही फ़ील हो रहा था प्रभु जी। कुछ बहुत अलग और बहुत कुछ मतलब अब मतलब इसको कैसे ऐसा, हाँ, मतलब आपके पास शब्द नहीं थे, बहुत कुछ ऐसा था कि शब्द जी में कहा नहीं जाएगा। आप कितना भी ट्राई कर लो, शाम तक कर लो ट्राई, नहीं होगा। नहीं बता शब्द पाएँगे नहीं, प्रभु जी। है ना? और वो जो है वो सारा का सारा भावों के द्वारा बहेगा, लेकिन वो भी कम पड़ जाएंगे। आंसुओं के द्वारा बहेगा, वो भी कम पड़ जाएंगे, जी प्रभु जी। है ना? तो आप रो रहे थे, जी प्रभु जी। काफी देर बहुत रोते रहे, है ना? काफी देर रोते रहे, काफी देर रोते रहे, जी प्रभु जी। है ना? और हम आपको आशीर्वाद देते रहे, देते रहे, देते रहे, परम मौन में। प्रभु जी बस हमको तो बस मतलब जो चाहिए था वो हमें मिल गया प्रभु जी। बस वो उसके लिए ही हम मतलब अंदर से जो अतृप्ति थी प्रभु जी, वो आपके दर्शन से आपके मिलने के बाद पूर्ण हो गई प्रभु जी। वो हाँ जी। वो प्रभु जी धन्यवाद प्रभु जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद प्रभु जी। बस आप अपने चरणों में रखना प्रभु जी, हम सभी को, यही प्रार्थना है आपसे। हाँ जी, तो हमने फिर कहा था कि वो आपका भिंडी का सब्जी, आपकी ककड़ी, टमाटर और रोटी, है ना? जी प्रभु जी। तो फिर से आप रोने लगे, क्यों? प्रभु जी, हम मतलब ये कल्पना भी मतलब हम तो सोचे भी नहीं थे प्रभु जी और इतनी सी छोटी-सी सेवा में इतना बड़ा हमें मतलब वो चीज़ दे दिए प्रभु जी कि हम क्या कहें प्रभु जी। वो उस शब्दों से हम मतलब शब्द नहीं मिल पा रहे हैं प्रभु जी, उसको हम व्यक्त कर पाएँ। तो ऐसा ही होता है। जिस दिन वो भीतर से प्रकट होता है ना, आपका सारा ढांचा गिरने लगता है। आपके शब्द, आपका ज्ञान जो भी है ना, सब ढांचा गिर जाएगा। कुछ भी नहीं बचेगा, न मेमोरी बचेगी न कुछ, है ना? अहंकार की तो क्या छोड़ो, वो तो गया ही समझो। जी अहंकार प्रभु जाने के लिए जन्मों जन्म भटकना पड़ता है, इतनी आसानी से नहीं जाता। अहंकार का ढांचा गिरने लगता जी है ना? प्रभु जी। ये ऐसा ही होता है, जो अभी कहा ना थोड़ी देर पहले, कि वैसा ही होता है। तो वैसा ही कुछ झलकियां जो है ना, ब्रिजेश भाई आपको मिल रही है, इसे संभाल कर रखना, जी प्रभु जी। है ना? अभी तो आपको कुछ पता ही नहीं है कि आपके साथ क्या हो गया। शशि भाई को थोड़ा थोड़ा पता है ना शशि भाई? प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, तो उस दिन जो है ना, स्टेशन पे आए थे जोधपुर के, तो जी आप प्रभु जी। कुली से बात कर रहे थे। हमने कहा रहने दो, ब्रिजेश भाई को ही बुला लेते हैं।
जी प्रभु है ना, जी। वो आने वाले हैं और ये सेवा उनको देनी जी है ना। और उनके साथ क्या हो गया ये ब्रिजेश भाई को भी पता नहीं जी प्रभु जी। है ना। और उनके हाथ देखो ना, कहा था ना कि ये हाथ तो ठाकुर मुझे दे दो, तो जी आपने देखा उनके हाथ ऐसे बाकड़े पे बैठे हैं और हाथों में खाने की चीज है। और ब्रिजेश भाई देखो, एक हम निर्दोषता, पूर्ण निर्दोषता में हमें वो देखे जा रहे हैं और हम मुस्कुराए जा रहे हैं। आप वो फिर से देखना वीडियो जिसमें हम मुस्कुराते हैं, ब्रिजेश भाई शांति से देख रहे हैं निर्दोष भाव से एक बच्चे की तरह। जी प्रभु जी। और वो हंस क्यों रहे थे हम, ये रहस्य है ना। ये मायातीत कोई होगा ना, उसी को ही पता होगा। माया वाले ये हास्य को पहचान नहीं पाएंगे, इस मुस्कुराहट को माया वाले कभी नहीं पहचान पाएंगे। ये तो तो प्रभु जी ब्रिजेश इस भाई के तरीके साथ का में था। वो, हाँ, वो बाकड़े पे ब्रिजेश भाई के साथ में क्या घटना घट गई ना, ये जी उनका रहस्य दूसरे को अनंत जन्मों तक ढूंढने में लग जाएगा। सही है ब्रिजेश प्रभु जी। भाई को धीरे धीरे समझ में आ रहा है क्योंकि उनके आवरण सारे हट रहे हैं। जी तो ऐसा है। प्रभु जी, हाँ जी। प्रभु जी, आपने बोला था हमको कि ब्रिजेश भाई आपको समझ में नहीं आ रहा है ये क्या हो रहा है, आपको बाद में पता चलेगा। ये हाँ, आप बोले थे प्रभु जी। तो उस वक्त हम यही बोल रहे थे, वीडियो में सिर्फ म्यूजिक है लेकिन वो सुनाई नहीं देगा, लेकिन हम ब्रिजेश भाई के साथ में बातें कर रहे थे और हंसे जा रहे थे, है ना। ये हमारे गुरुजी की स्टाइल है। बच्चों को खेल खेल में इंजेक्शन लग जाता है, पता भी नहीं चलता, और उनकी स्थिति बन जाती है। वो सिर्फ डॉक्टर ही जानता है कि ये बच्चे के साथ क्या घटना घट गई। तो ये रहस्य सारा कुछ हमें कहना पड़ रहा है, आपको पता नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि ये वीडियो क्यों बना रहा है ना। तो सिर्फ वीडियो बनाने का मकसद नहीं है, आपको बरसों बाद पता चलता है कि ये वीडियो क्यों बना। आप समझे। जी प्रभु जी। तो ये है, अनंत अनंत कृपा हो गई है आपकी, आपके ऊपर। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, बहुत बहुत। जीव को तो प्रभु जी, किसी भी जीव को तो ये आभास भी नहीं होगा कि वो किसके साथ बैठ लिए हैं, किसके कि वे किसको उन्होंने अपने हाथ से अपने हाथ पे रख करके खिला दिया है। तो ये देखो, वास्तविक स्वरूप को कैसे जान सकता है जीव प्रभु जी। हमारे प्रमुख स्वामी जी वही है। हमारे महान स्वामी जी आपको दिख रहे हैं कांच के केबिन में, वैसा नहीं है, प्रगट है। जी उसकी प्रभु जी। अनुभूति होगी, हाँ, उसकी अनुभूति होगी। और वो अनंत जीवों के कल्याण के लिए ही आए हैं और जी फुल्ली लोडेड है, याद रखना। जी हाँ, तो उनका मकसद ही है वो, और उसकी अनुभूति होगी। जो जो उनके दर्शन किए हैं ना, उनका जन्म मरण खत्म समझो। जी प्रभु जी। वैसा पावरफुल इस पृथ्वी पर है आज की तारीख में प्रगट, जी और प्रभु कोई जी। नहीं। हाँ, तो ये बात है। वही ढूंढ निकालते हैं, कहाँ कहाँ से ढूंढ निकालते हैं, वो तो सारा उन्हीं का कुछ काम। घटना। हाँ, जीव की सारा औकात कुछ। कहाँ है प्रभु जी उन तक पहुंच जाए, परमेश्वर को तक पहुंच जाए। जीव की तो किसी भी सूरत में औकात नहीं बनती प्रभु जी। हाँ जी, उसके पास वहां कहाँ तक। है वो आंखें, कैसे देखेगा वो, कैसे हाँ, पहचानेगा। वही पहली बात तो पहचान नहीं पाएगा। और किसी ने कहा कि यही है, फिर उसमें निष्ठा, वो दृढ़ता बैठना मुश्किल वो है अभी। जी है ना। फिर उसके बाद में वो भगवान भीतर प्रकट होना भी मुश्किल है, आसान बात नहीं है। बिल्कुल सही है जी। तो वो घटना यहाँ बड़ी आसानी से घटती जा रही है। ये सारा हमारे गुरु जी का ऐश्वर्य है। जी प्रभु जी। करता हरता वही है, ऐसा ही है। जी प्रभु जी, ये तो परमेश्वर का ही काम है जीव के भीतर में ये निष्ठा बैठाना, उसका दृढ़ विश्वास पैदा करना। जबकि दृढ़ उसका दृढ़ विश्वास नहीं होगा, निष्ठा नहीं होगी उसकी, उसे उसको
कैसे वो करेगा, मतलब उसमें? हाँ जी, और निष्ठा हुए बिना काम नहीं होगा उसका। बराबर है। तो कुपात्र को सुपात्र बनाना भी उसी का काम, उसके भीतर सारे गुण भरना वो भी उसी का काम। काम ही सब उसी का है। जीव जीव के हाथ में तो कुछ भी नहीं है प्रभु जी। हाँ जी, ये एग्जैक्टली तो जैसे मिट्टी के हाथ में कुछ भी नहीं होता है। जी मिट्टी का जो पात्र है ना, कुम्हारी बनाता है सब कुछ। जी अमृत भी उसी में ही भरता है ना। जी। मिट्टी का उसमें कोई औकात ही नहीं है। सही है प्रभु उसकी जी। उसकी कुछ भी सामर्थ्य नहीं है। जीव जी ऐसा है, याद रखना। उस मिट्टी जैसे जीव को सूर्य जैसा बनाना है। जी। ये हमारे गुरु जी का कार्य है। उसी की सामर्थ्य है प्रभु जी। किसी भी जीव को या किसी भी मिट्टी को कैसा भी स्वरूप प्रदान कर देना, कैसा भी उसको शेप में ढाल देना, ये तो उसी का ही काम है, वही जाने प्रभु जी। तो सबको बहुत बहुत आशीर्वाद है। सभी इस स्थिति में आ जाए, ब्राह्मी स्थिति तक पहुंचे, ऐसा भगवान से प्रार्थना करते हैं। और सबको बहुत बहुत आशीर्वाद है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी मैं कुछ बोलूं? हाँ जी, बोलिए। प्रभु जी जब हम आपको मिले थे ना, तो हम्म आपका हमने ना ऐसे जब हम साधना करते हैं या ढूंढने निकलते हैं, तो अंदर प्यास तो चली रहती है ना साधक के अंदर। हम्म। तो बहुत कुछ करना, ये करना, चक्रा क्लीनिंग, ये क्लीनिंग, और फिर हमें एक प्रोसेस बताया गया, लाइट बॉडी एक्टिवेशन। हमारी जर्नी में जस्ट ऐसे एक टर्म आया और उसकी हमें किसी ने गाइडेंस दी, इस तरह से लाइट बॉडी एक्टिवेट करते हैं, जो तुम्हारा सूक्ष्म शरीर है या जो भी शरीर, हमें तो समझ भी नहीं थी ना प्रभु जी। जहाँ हम्म। रोशनी दिखती थी थोड़ी सी भी हम चले जाते थे। तो प्रभु जी पर जब आपसे मिले ना, तब आपका समझा कि आप देह में हो पर आप देह नहीं हो। वो जो स्थिति लाइट बॉडी एक्टिवेशन की हमने आपकी जो को मिले, और वैसे तो आपकी निर्दोषता तो आपकी आंखों में, हेलो, हाँ जी। हाँ जी, निर्दोषता तो आपकी आंखों में ही संसार नहीं है, वो तो पता है। बट जब हम आपसे मिले तो हमने देखा कि आपका देह भी वो नहीं देह था जो एक नॉर्मल इंसान का होता है, क्योंकि आपका देह वो स्थूल शरीर जैसा हमारा होता है वैसा नहीं है प्रभु जी। आपकी एनर्जी अलग है पूरी। तो जो लाइट बॉडी एक्टिवेशन, ये सब बड़ी बड़ी चीजें हमने पढ़ी थी, कुछ समझ आई थी, कुछ नहीं समझ आई थी, कुछ जो भी उनका भी रोल था वो अपने टाइम पे ठीक थी। बट आपको तो हमने उसमें स्थापित देखा ना प्रभु जी। हमने वो चीज में देखा कि आपकी ग्रॉस बॉडी में आप नहीं हो, आप प्रकाश के शरीर में ही हो। तो अब इतने लाइट लाइट फेदर फेदर, इस तरह से हमने आपको, जब आपने दर्शन दिए ना प्रभु जी, आप थे भी बट आप उसमें हाँ नहीं जी, थे प्रभु जी। ये पता नहीं मैं एग्जैक्टली ठीक ऐसा ही से समझा पा रही हूँ कि नहीं। सही सही कह रहे हो। क्योंकि जब हमने हमारे गुरु जी को पहली बार देखा ना, 2 घंटा तो हम वेटिंग में थे, है ना। अच्छा। और इस तरह से बैठे थे ना कि जैसे भीड़ इतनी थी कि बच्चा जो है ना, माता के गर्भ में कैसे सिकुड़ के ये रहता है, हाथ पैर जी सब जी मुड़े हुए। 2 घंटा वेटिंग में ऐसे बैठा था हम। और जैसे ही हमारे गुरु जी के दर्शन हुए, बात खत्म हो गई। ऐसा हमने आज तक किसी को नहीं देखा। वो देह में, देह से अलग ही थे। वो सिर्फ जैसा आपने महसूस किया ना, एग्जैक्टली वैसा ही हमने बरसों पहले महसूस किया। अरे 25 साल पहले, हाँ, है ना। तो वैसा यस। ही एग्जैक्ट ये कुछ अलग है। ये देह है, देह में है, लेकिन फिर भी नहीं है। हाँ प्रभु जी, बिल्कुल बिल्कुल सही प्रभु जी। क्योंकि आपकी कोई देह वाली फीलिंग ही नहीं थी आपकी। आप बिल्कुल बैठे भी हुए थे, बट बैठे हुए थे तो एनर्जी में बैठे हुए थे आप, वो स्थूल शरीर में नहीं थे प्रभु जी आप। मैं जितना मेरी मन बुद्धि को समझ में आया, मैं अभी तक उस जो दर्शन की पूरी महिमा को मैं बखान नहीं कर पाऊंगी। बट आप मैं कभी, वो बखान, आप जो है ना, आप कभी भी उस दर्शन की महिमा को बता ही नहीं पाओगे, याद रखना। जो भी बताओगे ना, 1-2% ही बता पाओगे। यस यस प्रभु जी, यस। उसके लिए बहुत गहरी दृष्टि चाहिए, उसके लिए बहुत गहरा पात्रता चाहिए। सिर्फ आपको लगेगा कि ये इंसान का शरीर है, ऐसा नहीं है। हकीकत हम कह रहे हैं। यस प्रभु जी। हमें हम किसी को कहते नहीं है, लेकिन आप
जो कह रहे हो ना, इसीलिए हम कह रहे हैं। यस प्रभु जी। यस प्रभु जी, आपके देह की आपकी नहीं थी, ग्रॉसनेस कुछ भी नहीं थी, आपकी स्थूलता थी ही नहीं प्रभु जी आपके दर्शन में। बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा दिव्य एनर्जी थी जिसमें हमारा मैं, जो मेरा मैं था, मैं किसी और को क्या बोलती हूँ, मेरा खुद का जो मैं था ना प्रभु जी, वो एकदम बच्चा बन गया था प्रभु जी। मुझे तो समझा ही नहीं मैं कि आपके सामने बैठने के भी लायक, जब दीदी ने बोला इधर बैठो, तो मैं तो उधर बैठने की भी लायक नहीं थी। मेरे को पता ही नहीं चला कि मैं कब आपके चरणों में आके बैठ गई प्रभु जी। तो मुझे तो पता ही नहीं चला, ये अपने आप हो रहा था प्रभु जी सब कुछ। अपने आप वो अपने आप हो रहा था प्रभु जी, आपकी बहुत कृपा है। हाँ जी। तो बहुत कम हमारे वो एनर्जी बॉडी या उस लाइट बॉडी को जो है ना फील कर पाते हैं, देख पाते हैं, साक्षात दर्शन होते हैं। तो ये बहुत पात्रता के मधुर बगैर है नहीं होगा। प्रभु जी। हाँ। प्रभु जी साक्षात ठाकुर जी के दर्शन हो जाएँ। हमने तो कृष्ण को मुरली चलाते हुए नहीं देखा, बट आपको देखा ना, तब से पता चल गया कि हम पागल नहीं, हम बहुत बड़े पागल हैं। और इतना प्रेम प्रभु जी, वो सबको सबको दिख जाए, मैं कहती हूँ इतना प्रेम दिख जाए सबको प्रभु जी, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है ना वही काम कर देती है, और आप प्यार से आशीर्वाद देते रहते हो, आंखें बंद करते हो, आशीर्वाद देते रहते हो, फिर मधुरता से इस तरह से अपने दोनों हथेलियों से आशीर्वाद देते हो, फिर तालियां बजाते रहते हो प्रभु जी। आप जो लीला करते हो ना वो अपरंपार है प्रभु जी। मैं आपको अपने हृदय से मैं बता रही हूँ कि वो चीज इतनी मधुर है, कोई ऐसी तृप्ति इंसान को किसी भी दृश्य जगत से नहीं हो सकती, किसी भी पदार्थ से नहीं हो सकती। कितना महँगे का महँगा कोई उसको चीज़ मिल जाए, वो नहीं हो सकती ऐसी तृप्ति प्रभु जी। बहुत-बहुत आपने जो दर्शन दिए ना मुझे, उतनी अनुमति भी दी कि हम उपस्थित हो सके आपके सामने। उस कृपा के लिए भी बहुत-बहुत ग्रैटिट्यूड प्रभु जी। अब तो थोड़ा मुझे भी थोड़ा ये होने लगा प्रभु जी, बहुत रस आने लगा प्रभु जी। हाँ जी। तो ऐसा ही है। तो हमने ये 3-4 बातें कही थी कि दर्शन, प्रसाद, बातें, मिलना, है ना? जी। इसके बारे में भी कहा था हमने। तो वो सारा का सारा कुछ एक झटके में मिल जाता है और बात बन जाती है। लेकिन उस तरह का पात्र होना चाहिए बस, है ना? बहुत कृपा है प्रभु जी, हमें नहीं पता, पर आपने जो किया है ना वो बहुत अद्भुत किया है, अद्भुत किया है। हर एक में प्रभु जी दिखने लगे, तो ये ही तो सहज मुस्कान की प्यास थी प्रभु जी। ये नाम में थोड़ी वो मिठास थी प्रभु जी, जो आपके चेहरे पे है ना, सहज मुस्कान। और दृश्य जगत आप में दिखता नहीं है, अंदर परमात्मा दिखता है, निर्दोषता दिखती है और दिव्यता दिखती है। इसी की प्यास थी, तो प्रभु जी पहले दिन से ही आपको बोल रहे थे, जो आपके हाँ। पास है थोड़ा-थोड़ा दे दो प्रभु जी। थोड़ा प्रभु जी, रियली रियली आप सबके, मैं कहती हूँ सब पे ये कृपा हो जाए प्रभु जी। सबके अंदर सबके प्रभु जी दिखने लगे ना, कितनी प्यारी स्थिति है प्रभु जी, मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत प्यारी स्थिति है कि सबके अंदर प्रभु जी हैं। हाँ जी, ये और होता है, ये अनुभूति में आता है कि पूरा दुनिया बदल जाती है, पूरी दुनिया बदल जाती है। आप कचरे के ढेर पे भी खड़े हो ना तो ऐसा लगेगा कि गार्डन में खड़े हैं। यस प्रभु जी। ये ऐसा ही होता है। आप फुल टेंशन में होते हो ना, आसपास कोई चीज ऐसी लायक नहीं है कि सारा कुछ जो है ना व्यथित, पीड़ा, दुख से भरा वातावरण है, फिर भी जो है ना आपको ऐसा लगता है कि मैं स्वर्ग में हूँ, मैं स्वर्ग से भी अधिक प्लेस पे हूँ, ऐसा लगेगा। और आप प्रभु जी समझ ना, ये ये बहुत सारी। पता है प्रभु जी, बहुत बार सुना था कि आपकी अनुपस्थिति ही प्रभु जी की उपस्थिति है। पर उसको फिर जो फ़ील किया है ना अभी प्रभु जी, या हाँ जी, फ़ील करने के बाद सब कुछ ऐसे लग रहा है, अरे! अब मिला है वो, अब मिला है वो, अब जो जो है ना अपनी जितना। अनुपस्थिति थी। अब हाँ। प्रभु जी की उपस्थिति फ़ील हो रही है ना प्रभु जी, और अपनी अनुपस्थिति बहुत अच्छी लग रही है। ना रही है, बिल्कुल ही ना ये रही है। हाँ, ये सारे शास्त्रों के शब्द है ना अब आपके भीतर फूटने लगेंगे एक के बाद एक के बाद एक, है ना, गारंटी से। झूठी मुस्कान खत्म हो जाए प्रभु जी, बस आपने बहुत कृपा की है प्रभु जी। हाँ जी, तो सारा कुछ हो जाएगा, है ना। जी। 1 मिनट। मुस्कान जी, हाँ, तृप्ति जी। पहले तो आपके आशीर्वाद। श्री चरणों में सर रख के नमन करती हूँ।
कि आपकी पात्रता इतनी है कि आप सब उनसे ले पाई। आपको याद है ना कि जब पहली बार हमने आपसे बात की थी, आपने बोला था मुझे शॉर्टकट बताओ और मुझे सब पता है। और आपको याद है कि मैंने आपको शॉर्टकट क्या बताया था? अब आपके समझ में आया? ऐसे ही हमने कुछ महीने पहले सुनीता जी को भी रोते-रोते फ़ोन किया था उनको भी प्रभु जी ने हम पागल तो शुरू से ही थे। तो उसके बाद फिर हमने मैसेज भी किया जब आप ग्रुप में नहीं आए। मैंने कहा अक्षर ब्रह्म गुरु के बिना आपको वो नहीं मिलेगी और आप देखो, आप पता है कितने भाग्यशाली हो। जब से आप फ़ोन पे बात कर रहे हो ना नारायण जी से, तब से मेरा रोना नहीं रुक रहा है। ये लग रहा है कि ये झूठी तृप्ति खत्म हो गई है और असली तृप्ति अब पैदा हुई है। मतलब जो कुछ भी यस, आवरण बचे थे ना यस। आपके और नारायण जी के, दोनों के प्रवचन सुनकर वो खत्म हो रहे हैं कि यस। आपको क्या मिला है? आप उसमें बह रही हो पूर्ण निर्दोषता। और मैंने आपसे बोला था ना कि आपके अंदर वो क्वालिटी है, सिर्फ अक्षर ब्रह्म गुरु की ज़रूरत है। और आपने तो देखो आते-आते ही सब उनको लूट लिया। तो पता है, तब से मैं रोए जा रही हूँ। मतलब मैं बता नहीं सकती, तब से रोए जा रही हूँ ये सोच के कि आपके और नारायण जी के चरणों में सर रख के रो रही हूँ दोनों के। हमको भी समझ नहीं आ रहा। हमको भी तो नहीं समझ में आ रहा बट आप बहुत पद्मापद भाग्यशाली हो कि आपकी पात्रता थी कि आप वो सब ले पाई। नहीं, और नहीं, आपके नहीं। अंदर जो अनुभूति है ना, वो मुझे यहाँ तक फ़ील हो रही है। और ये लग रहा है कि आपकी बातों से ना, जो भी मेरे आँसू बह रहे हैं, तो उसके द्वारा जो भी आवरण अंदर मलिनता है, वो सारी आप दोनों की बातों से वो बहती जा रही है। सबके खत्म ही तो होने यहाँ तक आए हैं मतलब खत्म होने के लिए आए ना। जीते जी तो मर जाएँ यही तो सबसे बड़ी बात है, नहीं तो मृत्यु एक जन की थोड़ी देखी है। मृत्यु तो बहुत देखी है तृप्ति जी बिल्कुल, पर जीते जी जो मृत्यु होती है ना उसकी तृप्ति अलग होती है। बिल्कुल, बिल्कुल। शब्द नहीं है आपका आभार व्यक्त करने के लिए कि परमात्मा ने आज ये सारा खेल क्यों खेला है कि जो भी आवरण बचे हो, वो भी खत्म हो जाए आँसुओं के द्वारा। और देखो वैसे प्रभु जी को बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आज अभी कॉल शुरू होते ही बोले साहिब जी बोलिए। अब वो मुझे तो पता है वो मुझे मज़ाक से छेड़ते हैं, कभी बोलते हैं, कभी कुछ बोलते बहुत नाम लगते हैं मेरे तो मुझे भी कन्फ्यूज़ होता है कि प्रभु जी मुझे अब बुला रहे हैं कि नहीं बुला रहे। पर मुझे आज लगा प्रभु जी बुला रहे हैं क्योंकि मैं भी उनको बुला रही थी। मैं भी उनको ढूँढ रही थी कि कब बताऊँगी। आपको पता है, उनको सब पता है, अभी आप कहाँ बैठे हो हम लेकिन वो बताते नहीं हैं। वो बताते इसलिए नहीं है कि यहाँ पर चमत्कार दिखाएँगे तो लोगों की भीड़ हो जाएगी, वरना हमारे मन में क्या चल रहा है, हम क्या कर रहे हैं, उनको हर शब्द, हर सीन उनको दिखता है। वो पूरे मतलब मैं क्या बोलूँ? मैंने आपसे बोला यस। था ना कि परब्रह्म, ब्रह्म सब उन डॉक्टर जी के शरीर का आधा लेके हम उन्हीं से जुड़े हैं और उनको सारा कुछ पता रहता है, लेकिन उनको चमत्कार बहुत नहीं करने हैं। नहीं बहुत बढ़िया डॉक्टर है। और सच बताएँ तो डॉक्टर के शरीर में भगवान सही आए क्योंकि हम सब मरीज़ हैं और मरीज़ों को एक डॉक्टर ही ठीक कर सकता है, तो भगवान ने डॉक्टर का शरीर चुनकर भी एक बहुत अच्छा किया है। जी, रूपी ये जो बीमारी है लोग तो मैं उनको उस दिन हँस ही रही थी, प्रभु जी को बता रही थी, लोग आपके पास आते हैं, खाँसी हो गई, ज़ुकाम हो गया, ये हो गया, ये मोशन लग गए, ये हो गया, हमको तो जीव की बीमारी हो गई ना, ये कितने जन्मों से चल रही पता नहीं, जिसका इलाज इनके पास है और हँसते-हँसते बिल्कुल, इसका इलाज कर दिया और उसकी दवाई भी नहीं दी कड़वी-कड़वी, सिर्फ मीठे-मीठे प्रसाद दिए और शशि भाई जी के लड्डू भी खिला दिए और बिल्कुल। टेस्टी-टेस्टी दवाई भी नहीं देखो गुरु इतनी मातृत्व गुरु में आ जाता है कि गुरु अपने प्रेम के स्वरूप में जब होता है तो वो कड़वी दवाई भी नहीं देता। तृप्ति जी मैं क्या बोल सकती हूँ इसके बारे मैं में। समझ सकती हूँ आप क्या बोल रही हो, मैं समझ सकती हूँ। तभी तो गुरु को बोला है ना अनंत माँ का प्रेम गुरु के अंदर है, हमारी माँ सच तो एक होती है। पर जब से मेरी माँ प्रभु जी के चरणों में गई है ना, तब से प्रभु जी मिले मुझे। मैं आपको बता रही हूँ, वो हुँ, माँ की कृपा होगी, उसको पता होगा बिल्कुल, कि बिल्कुल, बिल्कुल। और प्रभु जी की वजह से मेरी माँ को भी मुक्ति मिली। तो मैं समझ उनको भी सकती हूँ। अब मेरा दिमाग भी नहीं चल रहा अभी एक्चुअली इट्स ओके। मैं समझ सकती हूँ आपकी स्थिति क्या है, क्योंकि इतने जन्मों से भटक रही थी और इस जन्म में भी 14 साल भटके हो ना, तो अभी जाके सब कुछ मिला है, तो वो उसको ठहरा पाना बहुत मुश्किल होता है। तो मैं तो आपकी बातों से ही इतना अंदर हो गया कि मैं बता नहीं सकती, आज इतनी मलिनता खत्म हुई होगी ना, जो सूक्ष्म में पड़ी होगी खत्म कर दो कि यार, कुछ रखने के भी कोई फायदा नहीं है। और अब मैं तक तो बहुत रखी भी हुई आभारी थी हूँ। ना।
और पता है मुस्कान जी, मैं बहुत आभारी हूँ। जब से आप इस ग्रुप में आए हो ना, आपकी नारायण जी की बातें होती है ना, इतना नया-नया अनुभूति होती है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। लगता है अक्षरधाम जाने से पहले पूरा संपूर्ण होके जाएँगे। अरे! नारायण तो सामने आ गए ना, हमारी नारायण दृष्टि नहीं होती, ये प्रॉब्लम है सबसे बड़ी। नारायण सामने बैठे हो तो हमारी दृष्टि नहीं होती नारायण को देखने की, ये प्रॉब्लम हो जाती है ना, यही तो तो। आप तो भाग्यशाली हो ना कि आपको दृष्टि मिल गई क्योंकि आपकी पात्रता थी। वो मेरी माँ की कृपा है। माँ गई ना प्रभु जी के आशीर्वाद से वो, तब से वो मेरे में कुछ बिल्कुल, भी नहीं है। मिट्टी में क्या बिल्कुल, ही होगा, मिट्टी में कुछ नहीं होता ना, तृप्ति जी। बिल्कुल, बिल्कुल, मैं समझ सकती हूँ। और आपके द्वारा भगवान ने हम लोगों का कल्याण भी करवाया है। मतलब इस ग्रुप में सत्संग होता है ना, हर के द्वारा कुछ न कुछ भगवान सीखने को दे ही रहे हैं। इसीलिए देखो नारायण जी ने बोला था ना कि लाइव सत्संग इसीलिए ज़रूरी है। अ, अभी और आज समझ आपको में मैंने आ रहा है। बोला था ना मैं 2-3 दिन बिज़ी हूँ, मैं सत्संग में नहीं हाँ, आ पाऊँगी। देखो आज कितनी मेरी दिमाग चलना बंद हो गया है कि मैं यहाँ पे मुझे घर भेजा गया, अभी हॉस्पिटल में काम चल रहा है पर मैं घर पे हूँ और मेरे अंदर प्यास है कि मैं प्रभु जी के सत्संग में पहले कब शुरू होगा, 12:30 क्यों नहीं बज रहे, 12:30 क्यों नहीं बज रहे? क्योंकि आपने उस सेंटर को छू लिया है। आप छू के लाए, आप उसी से और अभी मुझे वापस भी जाना है, देखो मेरा दिमाग नहीं चल और ऐसी-ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि चलो प्रभु जी जब कर रहे हैं तो हमने क्या अभी करना है। बहुत भाग्यशाली हो आप। हम सब मैं कुछ भी नहीं हूँ यार। मैं ही तो था जो सभी हैं, कुछ सभी नहीं कर दिव्य पा है रहा ग्रुप था। में इसमें क्योंकि दिव्य है तभी भगवान से जुड़े हैं। और मैं सच बताऊँ मुस्कान जी कि हम इस लायक नहीं है कि हम मतलब शब्द नहीं है। जैसे आपने बोला ना कि सामने जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी, तो मैं पता है अपने आप को रियलाइज़ेशन कर रही थी कि मैं अक्षरधाम कैसे जाऊँ? सोचो इतनी पवित्रता, इतनी मायातीत। अब जैसे अक्षरधाम जाने का समय आ रहा है ना, मैं नारायण जी से मना करती हूँ मैं नहीं आऊँगी। मतलब उनकी दिव्यता, उनकी पवित्रता मुझे इतना इधर हील कर रही है ना कि उनके सामने जाने की हिम्मत नहीं हो रही है मेरी। सोचो मैं ग्रुप में बता रही हूँ ये बात, मुझे मृत्यु है अभी से फ़ील मृत्यु। हो रही है। जिसको मरना है वो दर्शन के लिए चला जाए और जिसको बचना है वो ना जब मरना है तो चले जाना, जीते जी मरना है तो चले नहीं तो जाना। मैं तो दूर बैठे ही मर गई हूँ, मैं सच बता रही हूँ। तो वहाँ जाके तो पता नहीं मैं सामने आ पाऊँगी भी नहीं आ पाऊँगी। मतलब अभी आप सोचो कि वो क्या है कि अभी मैं उनके सामने जाने में मैंने नारायण जी को बताया है ये, कि सामने जाने में मेरा क्या हो रहा है। कुछ न कुछ बहाना लग रहा है, मतलब इतनी दिव्यता है उनके अंदर। ऐसे होता है पर वहाँ पे जो होगा ना वो इतना अद्भुत होगा कि आपको जो भी होगा वो बहुत अच्छा होगा। अच्छा है प्रभु जी ने हमको पहले ही बेवकूफ़ बना दिया, हम पूरे पागल बन गए। अच्छा हो गया, नहीं लेकिन हम पता है उधर मुझे नहीं बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे आप बोलते हो ना पूरे पागल बन गए ना, उसकी अनुभूति मुझे हो रही है। पता है मैं खुद क्या अनुभूति कर रही हूँ कि मैं तो रोड पर निकल गई हूँ मीरा की तरह हाथ में बाजा लेके और मैं ऐसे पागल हो गई हूँ। वही है, वही है स्थिति। हाँ जी। हाँ जी, बोलिए। प्रभु जी कुछ नहीं हम बात कर रहे थे कि आप बहुत अच्छे डॉक्टर हो प्रभु जी। आपने हाँ, जीव की भी जो बीमारी थी ना बहुत जन्मों की वो बीमारी खत्म कर दी। आपको कुछ दिन पहले कह ही रही थी प्रभु जी आपको लोग खाँसी ज़ुकाम के लिए आते हैं, हम तो ये जीव रूपी बीमारी होगी इसके लिए आए हैं, मन रूपी। अपने आप को ये बुद्धिगम्य समझने लगे हैं। ये ये बीमारी थी हमें। हाँ जी, ये सारे शब्द जो आप बोल रहे हैं ना, वो हमारे गुरुजी के लिए बोल रहे हो। हाँ, जी आप प्रभु समझे? जी, हाँ, इसमें आप हमारा एक ही कुछ हो नहीं। आप एक ही हो। यही असली गुरु ऐसे ही ये होता है प्रभु जी, कुछ नहीं गलतफ़हमी लेता हो गई वो। है। उस दिन वहाँ पर जो है ना, दिल्ली वाले बहन जी थे, उनको गलतफ़हमी हो गई। रोज़-रोज़ क्या समझाऊँ मैं, सबको गलतफ़हमी होती रहती है। करते हमारे गुरुजी हैं, नहीं एकदम हमारे नारायण जी गुरुजी। गलतफ़हमी नहीं है, वो आप ही कर रहे हो। मतलब जो कर रहे हो वो तो सच बताओ ना प्लीज़, क्योंकि आप हम जैसे तुच्छ जीवों का उद्धार कर रहे हो तो सच तो स्वीकार कर लो ना प्लीज़, तो हमें थोड़ी संतुष्टि होगी। नहीं, करता स्वीकार था क्या एक करना है मंत्र प्रभु पढ़ जी? रहा हूँ। हाँ जी, प्रभु जी करता था तो करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ये हाँ, भजन बिल्कुल। पूरे जीवन गाया है। आज इसको तो जिया है प्रभु जी, आज इस भजन को जिया है। हाँ जी, कोई बात नहीं। तो वो भजन लिखने वाले ने बराबर ही कहा है, कोई बात तो नहीं। नारायण जी आपके श्री चरणों में नमन, बहुत-बहुत नमन है कि आज आपके द्वारा आपके इतने प्यारे-प्यारे भक्त निकले हैं ना, कि लगता है कि आपको नमन करूँ, आपके भक्तों को करूँ, क्या करूँ समझ में नहीं आता है। तो आपको आपके भक्तों को स चरणों में सर रख के नमन करती हूँ।
कोई बात नहीं। तो बहुत-बहुत आशीर्वाद है आपको। और कोई प्रश्न है तो बताइए। अब प्रश्न नहीं है, अब प्रभु जी हमें कुछ कहना है। मुझे बस एक चीज़ बोलिए नारायण जी कि प्रश्न तो नहीं है, बस यही बोलना है जैसे मुस्कान बहन पागल हुई है ना, मैं इससे अनंत गुना पागल हो जाऊँ, भगवान के प्रेम में, बस ये यही चाहिए और कुछ नहीं। ये गड़बड़ है। यहाँ कंपैरिजन आया। नहीं, कंपैरिज़न नहीं आया। देख क्योंकि वो बोल रही थी ना, जैसे उन्होंने बोलना चालू किया ना, तब से लेकर जब से मैंने उनसे बात किया ना, तब मेरा रोना रुका है। मतलब इतना किसका नाम लूँ? मतलब आपसे कुछ प्रार्थना करने के लिए किसी एक अच्छे को सामने रखना पड़ेगा ना, तो पहले शशि भाई जी को रखती थी, अभी कंटिन्यू मुस्कान बहन बोल रही हैं और वो भाई बोले अभी ब्रजेश भाई जी। तो अभी पात्र वो सामने है, तो पात्र को देखकर मैं आपसे प्रार्थना कर रही हूँ। कंपैरिज़न नहीं, बस यही बोलूँगी कि कोई बात बस ठीक है। पूरी निर्दोषता आ जाए भगवान के प्रेम में, यही स्थिति हो जाए। किसी के अंदर कोई भी दोष ना दिखे। बहुत-बहुत आशीर्वाद। प्रभु जी, हाँ जी, बोलिए। प्रभु जी वो जो ब्रजेश भाई जी के साथ का आपका प्रसंग है ना, हुँ। तो अभी जब आप सत्संग में वो डिस्कस कर रहे थे ना, तो हमारे सामने एक ही दृश्य आ रहा था। हम अपनी आँखें बंद करके बैठे थे और कृष्ण बैठ के खा रहे सुदामा के हाथों से। सुदामा सिर्फ कृष्ण के भाव में है, उसे पता ही नहीं चल रहा जितनी बाइट कृष्ण ने हाथों से उठा के खाई है ना, सुदामा को निहाल, निहाल और निहाल ही कर डाला है। ये दृश्य हमें बंद आँखों में दिख रहा था प्रभु जी, बहुत सुंदर तरीके से। और दूसरी बात मुस्कान जी ने कहा आपकी लाइट बॉडी के बारे में। हमने आपको कितनी बार ये बात बताई है प्रभु जी की, हमने आपकी दिव्य देह के दर्शन किए और अब इसको एक्सप्लेन करेंगे थोड़ा-सा। जैसे कोई पत्थर गिरता है ना, तो कैसा भार होता है, ऐसा हम सबके शरीरों में भार है प्रभु जी। परंतु जब आप चलते हैं ना, वो पत्ता कैसा लहराता हुआ चलता है हवा में निर्भर, वो आप हैं प्रभु जी। इस अस्तित्व में आपने ये पत्ते का भी भार है, आपका वो भी भार नहीं है प्रभु जी एक्चुअली। आप अरे वो हैं। वो कैसे है? आप शशि भाई जी को पूछना। शशि भाई, हमारे हाथ पकड़ के आप चल रहे थे ना, भार था क्या नहीं पता? नहीं प्रभु जी, मैं तो आप ही का सहारा ले रहा था। अरे! ये फिर से गड़बड़ कर दी। प्रभु जी हम हमारी औकात कहाँ है प्रभु जी? कितना बल है प्रभु जी कि हम परब्रह्म परमेश्वर को अपना सहारा दे करके चला सकें। अरे! आप बदल गए देखो। आपके सहारे से तो हम उठ भी नहीं पा रहे थे ना, बिना सहारे आपके। नहीं प्रभु जी, ये तो लीला थी। ये ये पता सब चल रहा है लीला है प्रभु जी। प्रभु जी आपकी। प्रभु जी ये पता चल रहा है, इसलिए बोल रहे हैं प्रभु जी, बोल पा रहे हैं। ये भी बोलने की वाणी में भी आपने ये दे रखा है, वाणी का सामर्थ्य भी आप ही का है, वरना हम बोल भी नहीं सकते। हम तो वो हैं प्रभु जी, मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत कृपातम हम बंदे परमानंद माधवम। थैंक यू शशि भाई जी, आपने सही बोला एकदम। गूंगा बोल नहीं सकता अगर परमेश्वर की सामर्थ्य ना हो। अगर परमेश्वर की सामर्थ्य हो, कोई भी लंगड़ा पहाड़ को भी लांग सकता है प्रभु जी। नहीं, वो तो बात बराबर है, लेकिन हम ये कह रहे थे कि बिना सहारे के हम चल भी नहीं पा रहे थे ना। ये तो सब लीला थी प्रभु जी, लीला है ये तो, लीलाधर की। ऐसी अद्भुत। और हाँ। आपने प्रभु जी जो ब्रजेश भाई के हाथ से खा करके जो आपने आनंद पाया, उससे ज्यादा आपने मुस्कुराहट में उसको आनंद दिया। कृष्ण ने भी सुदामा के तंदूर खा करके ऐसे ही मुस्कुराहट दी थी। कृष्ण भी नाराज थोड़ी थे वो तंदूर खा करके कि तंदूर मुझे अच्छे नहीं लग रहे, वो कच्चे चावल चबा रहे थे। हाँ, ये वो कर सकते हैं, ये बहुत अद्भुत। तो परब्रह्म के ही तो अवतार हैं वो। वो तो कृष्ण के हाँ, तो बराबर। वो तो जब आपका एक अंश अवतार ऐसा कर सकता है, तो आप क्या कर सकते हैं ये तो हमें पता है ना प्रभु जी। कोई बात नहीं। अब नहीं चलेगी प्रभु जी ये नहीं चलेगी अब प्रभु जी, ये तो ये वाली नहीं लीला चलेगी अब। ये हाँ नित्य शशि भाई नकारने जी, वाली आपने जो सही है ना बोला। प्रभु जी, अब सबको चाहे कैसे भी मर्जी समझ आपकी ही कृपा से आ रहा है, पर आ रहा है, आने लग गया है ये कि भाई ये कौन है और क्यों मिल गए हैं, कैसे मिल गए हैं। तो हमारे गुरु जी ही मिले हुए हैं। मैंने बोला कि वो दादा गुरु हैं, आप गुरुजी हो। अब तो स्वीकार कर लो ना कि आपके द्वारा सारा कुछ हो रहा है। अरे! भगवान ही करता आता है, वही कर रहे हैं।
हाँ, तो वही हम तो कुछ हम बोल रहे हैं, आप कर रहे हो। शशि भाई जी बोलो। बिल्कुल सही है प्रभु जी। प्रभु जी देखो, जब किसी दफ्तर में आना कोई फाइल जाती है, किसी हाँ काम की फाइल जाती है, तो वो हेड ऑफिस जाती है, तो हेड ऑफिस उस पे साइन करके ना वापस निचले वाले दफ्तर को ही भेजता है जहां से वो आई थी। वो तो तो फाइल कर रहा है देख, लेकिन क्या है कि अरे हम तो एक पानी का ग्लास भी उठा नहीं पाते। ये लीला है। वो अरे तो नहीं, वो स्टील का रहता है, लीला नहीं रहता है, स्टील का रहता है, उसमें पानी नहीं, रहता नहीं, ये आपकी लीला है। प्रभु जी है। नहीं मतलब ग्लास किसी का भी हो सकता है, हमारा कैसे हो सकता है? नहीं, प्रभु वो जी आप लीला करते हैं, मैं ये कहना चाह रही हूँ। मतलब नहीं, आपको बता हम लाल करते हैं, लीला हम लीला कैसे ली कर सकते प्रभु जी, ली 100 बात की एक बात की, आप बहुत अच्छे हो, मेरे पास शब्द नहीं है इसके अलावा कुछ कहने को। हाँ, बिल्कुल। बस प्रभु जी, प्रभु जी एक प्रभु बार जी, आपने कहा प्रभु जी, था कि जो निरंतर है उसको कहाँ अंतर है, हैं? हाँ वो तो बात बराबर है। तो फिर तो कहाँ अंतर है कि आप अंतर डालने की कोशिश करते हैं हम सबके दिमाग में। देखो और हमें प्रभु जी शब्दों से एक फंसाया जा रहा प्रश्न, नहीं यहाँ है। पर एक हाँ बात है प्रभु जी, अनुभूति को सत्य माने या शब्दों को सत्य माना जाए। ये भी देखो हमें शब्दों के द्वारा फंसाया जा रहा है। तो ये तो हमने अपने प्रभु जी से ही प्रभु जी, सीखा है ये शब्दों का इस्तेमाल करना। प्रभु जी, हर अवतार ने, राम हमारे जी पे ने भी है ना, राम जी ने भी जब यहाँ पे आए वो, तो उन्होंने भी अपने उस स्वरूप को प्रकट ना करने के लिए है ना, वहां पे सब संबंधित ऋषियों को इशारा भी किया है उन्होंने कि पोल मत खोलना। गुरु जी, गुरु जिसको जैसा प्रभु दिखाना जी, चाहता है उसको वैसा ही दिखता है। सबसे पहले वहां पे विश्वामित्र मुनि उनको लेकर के गए थे, उनकी तरफ उन्होंने कुटिल मुस्कान दे करके इशारा किया कि पोल मत खोलना, ये कौन है, ये यहाँ पे मत बोलना कि ये परब्रह्म है यहाँ पे। और वाल्मीकि के आश्रम में जब रहने के लिए आए, प्रभु उनसे पूछ रहे हैं, सारी सृष्टि के रचनाकार उनसे पूछ रहे हैं, एक ऋषि से पूछ रहे हैं कि हमारे रहने के लिए कोई योग्य स्थान हो तो बतलाइए। यहाँ पे आपने एक दिन सत्संग में बताया था कि प्रभु किसके हृदय में रहते हैं। आपने तो ये उसके लक्षण बताए थे कि भी जिसके हृदय में ये हो, स्पष्ट ये सब चीजें बताई थी आपने उसके लक्षण। लेकिन वहां प्रभु पूछ रहे हैं कि मुझे रहने का स्थान बताइए, कोई योग्य स्थान। सबसे पहले वाल्मीकि जी उनको कहते हैं कि हंसे वो, पहले वो कहने लगे ऐसा कोई स्थान है जहां पे आप नहीं हो। तब राम जी उनकी तरफ देख करके कुटिल मुस्कान से उन्होंने इशारा किया कि पोल मत खोलना, कि इन सब के सामने आना, यहाँ पे वही वही रहे बस, कि एक राजकुमार वन को जा रहा है पिता की आज्ञा से। हाँ ये बड़ा अद्भुत है। तो वही तो आप लीला कर रहे हैं इस टाइम भी, अभी पोल ना खुले, काम सब हो जाए। अरे क्या बात है, जब देखो जो ये ब्लू प्रभु जी आप ही ने एक बार कहा था मनुष्य रूप में दिव्य भाव जब एक साथ दिखे तो वो परमानंद की अवस्था है, वो दिव्यानंद की अवस्था है। तो प्रभु जी हाँ आप अपनी ये सब लीलाओं को इसी प्रकार खेल रहे हैं, मनुष्य भाव, हम मनुष्य शरीर धारण करके, कि हम लोगों को ना वो आनंद अति आनंद प्राप्त हो सके और हम झूम सके उस आनंद में। आप ही हाँ हम लोगों को आनंद देने के लिए ये सारी लीला रच रहे हैं भगवान। प्रभु जी, कल हाँ जन्मदिन आपका था, पर गिफ्ट हाँ। आपने हमको सबको दे दिया। हमारे चेहरे पे मुस्कान आ गई सबके, और जन्मदिन ये देखो ये आपकी क्या लीला। हम ना कुछ कर पाए और गुरु ने सब कुछ कर दिया। ये क्या अद्भुत भगवान जन्मदिन है। भगवान आए ही भक्तों के लिए है ना, भगवान को क्या जरूरत है वहां से आने की, भगवान आए ही भक्तों के हेतु हाँ। के लिए। तो प्रभु जी चलो एक लाइन सुनाती हूँ। प्रभु जी नहीं, आज आप कुछ नहीं, आज आपका जन्मदिन चल रहा है अभी भी। एक लाइन सुनाती हूँ, मैं हॉस्पिटल से नहीं बोल पाई ज्यादा, बट एक हाँ सुनाती हूँ। देखे अभी ये जो शशि भाई ने कहा है कि प्रभु भक्तों के लिए आते हैं, तो ये मेरे पापा का फेवरेट भजन है जो मैं सुना रही हूँ। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त है इनकी जान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। थैंक यू प्रभु जी। ये कल का शायद मेरी आवाज क्लियर आई हो कि ना आई हो, बट आज मैंने आपको ये अर्पण कर दिया प्रभु जी। थैंक यू। अद्भुत है। थैंक यू मुस्कान जी। और देखो अब तो मुस्कान जी ने भी बोल दिया, तो अब तो अपना रूप प्रकट कर दीजिए प्लीज। नहीं, क्यों? हमारे गुरु जी है सारा, हम है ही नहीं।
तो सबको थोड़ी-थोड़ी गलतफ़हमी हो रखी है, कोई बात नहीं। इस गलतफ़हमी में ही रहने दीजिए हम लोगों को, इसी में परमानंद है प्रभु जी। ये पूरी आशीर्वाद गलतफहमी होने दो प्रभु जी। जैसे आशीर्वाद भी दे दो मुस्कान कि दीदी कह आप रहे ना कि पूरे के पूरे पागल हो गए, तो पूरी की पूरी गलतफहमी होने दो प्रभु जी, और कर दो ये गलतफहमी प्लीज, कर मैं दो क्या प्रभु जी सच्ची में। आप यही आशीर्वाद दे दो प्रभु जी सबको आशीर्वाद कि है, सबको आशीर्वाद है। ये यही वाली जो असली वाली गलतफहमी है ना, ये अपनी पराकाष्ठा तक पहुंच जाए बस। तो सबको बहुत-बहुत आशीर्वाद है। वो बहुत जो आभार आपने प्रभु जी। इशारा किया ना प्रभु जी, ऐसा प्रभु इशारा जी किया ना हाथ से, ऐसे ही कर दिया आपने, कल्याण कर फिर दिया सब भक्तों की तरफ से इशारा। एक भजन है। आप तुम हमारे जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहां मिल गया, ये जहां मिल गया। एक भटके हुए राही को कारवां मिल गया। तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहां मिल गया। धन्यवाद गुरु जी, प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम, प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी प्रभु जी। आपने ये गुरु जो जी, ये सब मस्ताने अभी मुद्रा, आपको मिलने आ रहे हैं ना गुरु जी, ये बजने वाले नहीं है, सब पागल होने आ रहे हैं अभी आपके ये असली बात है। ये सब हमारे हाथों से प्रसाद लेंगे। सोचो। सोचो प्रभु जी, सब पागलों की टोली आ रही है। सुनो मुस्कान बहन, पहले पागल खाना ऐसा होगा जिसमें भगवान के प्रेम में लोग पागल खाने में जाएंगे। अच्छा, जीते जी ऐसे छोड़ दें सब। ऐसी मुक्ति, पागलों वाली मुक्ति बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, बहुत हाँ। मीठी है। हाँ जी, कोई बात नहीं। तो सबके लिए प्रार्थना करते हैं और सबको बहुत-बहुत आशीर्वाद है। ठीक है? थैंक यू प्रणाम प्रभु जी, प्रभु, प्रणाम थैंक यू, प्रभु जी। प्रणाम जी। आप सभी जी प्रभु जी आपने तो हाथ से इशारा कर दिया, अभी नहीं, वो तो आपने हमारे इशारा किया। हमारे अरे वो प्रमुख स्वामी आप ही ने ना, कहा था सत्पुरुष के इसका इशारे को समझो, सत्पुरुष के भावों को समझो, और तो आपने आशीर्वाद देने के बाद प्रभु इशारा जी किया, आप और आपने आपके कर गुरु दिया, जी एक ही पहुंचा हैं। दिया। तो आप और ऐसे आपके गुरु जी एक ही हैं प्रभु जी। हमारे गुरुजी ऐसे ही करते हैं। एक ही है प्रसाद वो। भाई, आप और आपके गुरु जी में कोई पता अंतर है, नहीं। आप भटकिए मत, संत ठीक ना प्रभु किसको जी? एक कैसे मिनट, अपनी लीला दिखाना चाहता है वो तो संत ही जानता है, बाकी तो भक्त तो उसकी हर चीज को लीला ही समझते हैं। हाँ जी। ये कह रहे थे प्रशांत भाई, आप हाँ जी, बोलिए। ये कह रहे थे कि मतलब प्रभु जी को आप लोग मत करिएगा, वही बस एक है प्रकट, इधर उधर ध्यान मत भटकाइएगा, मतलब बस जी प्रभु जी को ही ध्यान, क्योंकि और कहीं इधर उधर ध्यान गया तो मिस हो जाएगा। बस एक बस निष्ठा रखना है अपने प्रभु जी जी को, जी भाई जी बाकी जी, बस बिल्कुल अपना में सही। चलना है अपने को। क्योंकि जहाँ ध्यान रहेगा ना वो एनर्जी अपने में ट्रांसफर होगी, और इधर उधर कहीं पे भी अगर भटके ना तो मिस कर देंगे। तो बस सभी सत्संगी भाइयों से बहनों से रिक्वेस्ट है कि बस अपना ध्यान अपना ध्येय की तरफ रखें, बस वहीं से हम सभी को सब कुछ मिलना है, और मिल भी गए, कहीं भटकना नहीं है। जैसे एक गाना है ना कि ये याद नहीं आ रहा है कैसे है, कि पानी में मीन है और प्यासी, तो मतलब थोड़ा सा याद नहीं आ रहा प्रभु जी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ जी, धन्यवाद प्रभु जी, भूल चूक क्षमा नमस्ते। कीजिएगा। कोई बात नहीं।